हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा स्टोन मैट को बनाकर तैयार कर लिया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सिर्फ एक नॉट लगाकर मैंने आज इस स्टोन मैट को बनाकर तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सलाइयों की हेल्प से बहुत ही सुंदर सा डोरमैट बनाएंगे। तो सिर्फ एक नॉट लगाकर हम इस डोरमैट को बनाएंगे, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा, काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी यूजुअल होगा और इसे बनाना बहुत आसान है। तो ये देखिए, सिलाई लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 7 नंबर की सिलाई ली है। आप कोई भी नंबर की सिलाई ले सकते हैं, 7, 8, 9। ये सिलाइयाँ हमारी डोरमैट बनाने की बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं। तो इस तरह से हम एक नॉट लगा लेंगे। इसमें थोड़ा ढीला सा नॉट लगाएंगे। इसमें कोई फंदा नहीं डालने हैं। जिन लोगों को फंदे डालना नहीं आता है, सिर्फ एक नॉट लगाकर भी डोरमैट बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक नॉट लगा लिया है। इसी नॉट से हमें इस डोरमैट को बनाकर तैयार करना है। इसे आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं, बहुत ही बड़ा सा बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो एक नॉट को हमने इस तरीके से बुन लिया है। ये देखिए, इसे हमने एक बार बुन लिया है। अब हम इसमें फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखिए, इसमें फंदे हमें किस तरीके से बढ़ाने हैं, इस तरीके से लेना है और जो स्टेप है उसे हमें सिलाई के ऊपर से इस तरीके से निकालना है और इसे बुन लेना है। तो एक के हमारे 2 फंदे हो गए। तो हमने इस सिलाई पर फंदे बढ़ा लिए। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। तो अब हम दूसरी सिलाई पर फंदे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, तो इसी तरीके से हमें दोनों सिलाइयों पर फंदे बढ़ाने हैं और इसी तरीके से जितना भी बड़ा हमें इसे बनाकर तैयार करना है, उतना हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, अब हमारे 3 फंदे हो गए। इसी तरीके से हमें हर सिलाई पर फंदे को बढ़ाना है दोनों साइड से। अब हम बाकी के जो फंदे हैं उनको बुन लेंगे। जैसे जैसे हम सिलाई फेरते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड से फंदों को बढ़ाकर तैयार करना है। और जितना भी बड़ा इस कली को बनाकर तैयार करना है, उतने हम यहाँ पर फंदे इसी तरीके से बढ़ाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, अब हमारे यहाँ पर 5 फंदे हो गए। एक नॉट लगाने से ही हम इस डोरमैट को काफ़ी आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी थिक बनेगा। इसे आप हैंड वॉश, वॉशिंग मशीन वॉश, किसी से भी वॉश कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और थिक बनता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। तो इस तरह से सिलाई से हम इस स्टेप को निकाल लेंगे और इस तरीके से इन सभी फंदों को हम बुनते जाएंगे। इसमें हमें किसी भी तरीके से सिलाई नहीं फेरनी है, सिर्फ उल्टी उल्टी सिलाई फेर कर ही हम इस डोरमैट को बनाकर तैयार कर लेंगे। उल्टी सिलाई फेरना तो हर किसी पर आता है। इस तरीके से ये देखिए, कितने ही जल्दी से हमारा बनता जा रहा है। तो इसी तरीके से मैं इसे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से जितने भी फंदे मुझे इसमें बढ़ाकर तैयार करने हैं, उतने मैं इसी तरीके से बढ़ा लेती हूँ। तो ये देखिए, इन फंदों को मैंने यहाँ तक बनाकर तैयार कर लिया है, इस कली को। ये देखिए यहाँ तक। तो मैंने इसमें कितने फंदे यानी कि कितने फंदे इसमें बढ़ाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो ये देखिए, इस तरीके से ये कली हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही आसानी से हमने एक नॉट लगाकर इसमें
29 फंदे कर लिए हैं। आप चाहे तो इसे और भी चौड़ा कर सकते हैं। मुझे इस तरह की 2 कलर से बनाऊंगी तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस कली में 29 फंदे रखे हैं और इसे मैं अब उतारना शुरू कर दूंगी इन फंदों को। तो ये हमारे काजू कतली की शेप में ये वाली जो कली है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हम 2 फंदों का एक करेंगे और सारे फंदों को हम इसी तरीके से बुन लेंगे। जिस तरीके से हमने दोनों साइड में फंदों को बढ़ाया था उसी तरीके से अब हम दोनों साइड में फंदों को घटाएंगे। तो हर सिलाई पे हमें 2 का 1 करना है। एंड वाले जो फंदे होते हैं यानी कि जो शुरुआत वाले फंदे होते हैं उनको करना है जब हम सिलाई फेरते हैं, और बाकी के फंदों को हमें यूं के त्यों ही उतार लेना है। और ये डोरमेट बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरीके की मुझे 4 कली बनाकर तैयार करनी है। तो 2 मैं एक कलर से बनाऊंगी और 2 कली मैं एक कलर से बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ से 2 का 1 कर दिया है। तो इसे मैंने इस तरीके से उतार लिया है। अब हम जो शुरुआत में फिर से हम इस कली पर इधर की साइड में भी 2 का 1 कर देंगे और फंदों को यूं के त्यों ही उतार लेंगे। सारे फंदों को हम ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे, यानी कि बुनकर उतार लेंगे। अब हमें कोई फंदा नहीं घटाना है इसमें। इसी तरीके से हम दोनों साइड से फंदों को घटाकर इस कली को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसमें फंदे घटा लिए हैं। तो इसी तरीके से हम और भी फंदे घटाकर इस कली को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो साइड से जो फर्स्ट वाली हम सिलाई बुनते हैं उसमें हमें 2 का 1 करना है और पूरी सिलाई को एक ऐसे ही बुन लेना है, यूं के त्यों बुन लेना है। क्योंकि हम हर सिलाई पे फंदा बढ़ाते हैं तो हर सिलाई पे हमें फंदे को घटाना होता है दोनों साइड से। तो ये देखिए ये हमारे सारे फंदे कटकर तैयार हो गए हैं। अब हमारे 2 फंदे बच गए हैं। तो अब हम इनका भी 1 कर लेते हैं। तो अब हम जो 1 फंदा बच गया है उसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसके अंदर से जो स्ट्रैप है उसे हम काट कर इसके अंदर से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी कली बनकर तैयार हो गई है। जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रैप है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारी एक कली बनकर पूरी कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हमें और भी कली बनाकर तैयार करनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक कली बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरीके से हमें और भी कलियाँ बनाकर तैयार करनी है। तो मैंने यहाँ पर 3 कलियाँ ग्रीन से बनाई हैं, तो 3 कलियाँ मैंने यहाँ पर ऑरेंज से बनाई हैं। इसी तरह से आपको जो भी कॉम्बिनेशन रखना है उस हिसाब से आप यहाँ पर इन कलियों को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कलर से बनाई हैं, आप चाहे तो 3 या 4 से बना सकते हैं। तो अब हम कलियों को इस तरीके से रखेंगे। हमने यहाँ पर एक रखी ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर उसके बाद हम रखेंगे यहाँ पर ग्रीन। ये देखिए इस तरह से हमने एक रोसी बनाकर रख ली है इन कलियों को इस तरीके से। अब हमने जहाँ पर ग्रीन रखी है वहाँ पर हम ऑरेंज रख लेंगे, और जहाँ पर हमने ऑरेंज रखी है वहाँ पर हम ग्रीन को रख लेंगे, और जहाँ पर ग्रीन रखी है वहाँ पर ऑरेंज रख लेंगे। इस तरीके से इस पैटर्न को बनाकर तैयार करना है, यानी कि इस तरीके से। तो अब हम इनको सिल लेते हैं।
तो ये कलियां दोनों साइड से एक जैसी बनती हैं, ना कहीं से सीधी होती हैं ना कहीं से उल्टी होती हैं, क्योंकि हम इसमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ फेरते हैं इसलिए। और आपने देखा होगा सिर्फ एक नॉट लगाकर मैंने इन कलियों को बनाकर तैयार किया है। तो अब हम एक साइड से इनको सिलना शुरू कर लेंगे। कहीं से भी हम एक साइड से कलियों को सिल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से रखकर मैंने इनको सिल लिया है। तो यहाँ पर सारी कलियों को मैंने सिल लिया है। तो अब हम इसे सीधा करेंगे। तो ये देखिए देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। इसका जो पैटर्न है इस तरीके से आया है, इस तरीके से जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आपने देखा होगा एक नॉट लगाकर आज हमने कितना ही सुंदर सा इस डोरमेट को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।